जवाब दीजिए भाई, क्या आपका नेटवर्क बीच में चला गया था। मुझे लगता है अब यहाँ जो तमाम सवाल यहाँ उठाए गए हैं आलोक जी, एक एक सवाल का जवाब देता हूँ। निर्लज्जता देखिए, मणिपुर वाली सरकार के लोग कह रहे हैं कि साहब हमारे यहाँ तो हिंसा होती नहीं। 2 साल में मोदी जी के मुंह से मणिपुर का मान नहीं निकला। ये कठुआ और उन्नाव और हाथरस, ये हाथरस और उन्नाव तो पाकिस्तान में होंगे, वो बाबा जी के उत्तर प्रदेश में तो होंगे नहीं। वो एनसीआरबी के आंकड़े तो पाकिस्तान ने बनाए होंगे, भारत सरकार ने तो बनाए। आलोक शर्मा जी का ठीक है बीच में नहीं, बीच मत बोलिए रोहित जी, बीच में नहीं रोहित जी, बीच में मत बोलिए। शर्मा जी आप कांग्रेस के प्रवक्ता हो, कम से कम एक बड़ी पार्टी के देश की प्रवक्ता हो, कम से कम इस तरीके से ठीक है रोहित जी ठीक है, अपनी बात उनको रखने दीजिए, मैं आपको मौका दूंगी, प्लीज बीच में इंटरवीन नहीं। हाँ जी आलोक जी, निर्लज्जता ऐसी है कि वो अंकिता भंडारी का वीआईपी तो पता चल गया होगा इनको दोनों को। अंकिता भंडारी की सीबीआई की जांच कहां तक पहुंची है इनको पता चल गया होगा दोनों को। शर्म नहीं आती है बीजेपी के तमाम लोगों को कि वो राजस्थान में जब रेप की बात आई थी, अब बिहार में वो नीट की जो बच्ची थी उसको तो मिल गया होगा। आज ही उत्तराखंड में चंपावत में एक इतनी घिनौनी घटना हुई है जिसमें सारे भाजपा ही शामिल है, उसमें तो मिल ही जाएगा। उसमें एफआईआर नहीं हुई थी रात को 3:30 बजे तक। और वो बनारस वाली लड़की जो चुनाव में प्रचार मध्य प्रदेश में कर रहे थे बीजेपी के सारे आईटी सेल के लोग, उनको तो न्याय मिल गया होगा। मैं फिर कहूंगा कि बहुत गंभीर मुद्दा है कि एसआईआर के माध्यम से जिस तरह से एक पिट्ठू इलेक्शन कमीशन ने, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, पिट्ठू इलेक्शन कमीशन, जिसके सारे नियम भाजपा के लोग बनाते हैं और भाजपा के लोग कहते हैं सीसीटीवी फुटेज नहीं देनी, भाजपा के लोग कहते हैं कि साहब किसी भी रूप में इलेक्ट्रॉनिक वोटर फॉर्म नहीं देना है। एसआईआर में 27 लाख नाम काट दिए, पर सुप्रीम कोर्ट से सवाल मत पूछो। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि साहब इस बार नहीं डाल पाएंगे तो अगली बार डाल पाएंगे। संवैधानिक संस्थाओं पर आपका विश्वास नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी उन पर भी आप सवाल उठाते नजर आते हैं। लेकिन आलोक शर्मा जब केरल जीतते हैं, तेलंगाना जीतते हैं, हिमाचल जीतते हैं, तब वो सवाल आपको नहीं दिखते। 2024 लोकसभा चुनाव में आपने सवाल नहीं उठाया। सुनिए तो सही ना मैडम, सुनिए तो सही, आप उत्तर देता हूँ। एक गली में 10 घर थे, 8 में चोरी हुई, 2 में नहीं हुई। कहिए साहब इस प्रदेश में कोई चोर नहीं रहता। क्या आप लॉजिक बात कर रहे हैं? जहां पर 2% 3% वोट था बीजेपी का, उसको 40 कैसे पहुंचाए? केरल तो यहाँ पर भी तो 3 सीटों से 77 और 77 से अब 207 पर पहुंची बीजेपी। अरे मैम बिल्कुल वही तो हुआ ना, और आप तो रिवर्स गेयर में जा रहे हैं। अरे सुनिए ना मैम, सुनिए, देखिए मैं कहां जा रहा हूं उसको छोड़ दीजिए। कांग्रेस पार्टी देश नहीं है, लोकतंत्र देश है, संविधान देश है, उसको कुचला जा रहा है और तमाम मीडिया अभी भी विपक्ष से ही सवाल पूछ रहा है। आप मुझे बताइए, क्या सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले नहीं बदलता है? जब सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले बदल सकता है तो यहां पर स्टूडियो में आलोक शर्मा सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल क्यों नहीं उठा सकता? बताइए जरा मुझे, इसका उत्तर दे सकती हैं आप? संवैधानिक संस्था है तो एक काम करते हैं, इलेक्शन कमीशन के 500 केस चल रहे हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, सबको बंद कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन संवैधानिक संस्था है, बीजेपी की पिट्ठू संस्था है। लोकतंत्र चोरी हो रहा है और सवाल मत उठाओ, बस भरोसा रखो बस उन पर, क्योंकि उनको आप बता सकती है राजीव कुमार जो पिछला सवाल तो आपके राज में भी संवैधानिक संस्थाओं पर उठते थे। सीबीआई को पिंजरे का तोता कहा जाता था, आप ही के लिए कहा जाता था। अरे मैम सुनिए ना, हम चले गए ना, और जिन जिन लोगों के ऊपर कहा गया सीबीआई के लिए तोता है, उनको सबको बरी किसने किया? आप चले भी गए और आपने अपने उस इंडिया गठबंधन की हार का सबसे बड़ा कारण आप ही बन रहे हैं कि इन्होंने सीबीआई का जो आपका इंडिया गठबंधन बिखरा, उसका भी सूत्रधार आप ही बन रहे हैं। पूजा जी रुकिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, मैं केवल ये कह रहा हूं कि जिस केस में तोता कहा गया उसमें बरी किसने की है? आप ही की भाजपा सरकार ने की है ना, हमने तो नहीं किए बरी। 2G में सब बरी हुए ना, कोलगेट में सब बरी हुए ना। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट की तमाम टिप्पणियां ऐसी आती हैं जो सुप्रीम कोर्ट में भी कट जाती हैं, बाद में कटती हैं कि नहीं कटती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा के मामले में पहले फैसला कुछ दिया, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बदला ना। हम न्याय पर भरोसा करते हैं, लेकिन पिट्ठू संस्थान इलेक्शन कमीशन पर नहीं करते। सवालों से और आरोपों से क्या हो रहा है आलोक शर्मा? आपने जो सबूत भी रखे, लेकिन उसमें भी आगे कुछ नहीं हो पाया। एक बात सुनिए, एक रेप केस हुआ, उसमें न्याय नहीं मिला,
तो बाकी सब रेप के पीड़ितों को न्याय नहीं मांगना चाहिए, बंद कर देना चाहिए न्याय मांगना, कि न्याय तो मिला ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, तो अब आप क्या कर रहे हैं, क्यों मांग रहे हैं आप? आपके लॉजिक है क्या है पूजा जी? आपके आप एंकर हैं, आपको लॉजिकली सोचना होगा। हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। भाजपा पिट्ठू बनाकर सारे नियम बदलवाती है। इलेक्शन कमीशन भगवान है, सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर, चीफ जस्टिस के ऊपर केस हो सकता है, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर नहीं हो सकता है। क्या है कि नहीं ऐसा? एक महिला ने यौन शोषण के आरोप लगाए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भाई आपके सवाल आपकी तरीके से अगर मैं पूछूं तो वो ठीक है, नहीं पूछूं तो वो लॉजिकल नहीं होता है। यही रह गया है ना, यही रह गया है। यहाँ पर इस मंच पर तो सवाल सबसे पूछे जाएंगे, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष। कह रहा हूं, मैं आपके सवालों के जवाब दे रहा हूं। आप कह रहे सवाल ही नहीं पूछना चाहिए, विपक्ष को सवाल नहीं पूछना चाहिए। मैंने ये नहीं कहा है, एक्सक्यूज मी, करेक्टेड, मैंने ये नहीं कहा कि आप सवाल मत पूछिए, सवाल पूछ जरूर रहे हैं, लेकिन उससे हासिल क्या हो रहा है? एक के बाद एक राज्य आप लूज कर रहे हैं। वहाँ केरल साबित नहीं कर पाते हैं। नहीं हुआ, एक मिनट मैम, केरल में अगर कुछ नहीं हुआ, केरल में सरकार किसी की बन गई, तो बाकी जगह कोई सवाल नहीं उठाना चाहिए। आपका कहना ये, मैं इसको ही लॉजिकल मानता हूं। अगर कहीं पर भी कोई गलत चीज दिख रही है तो उस पर सवाल उठेंगे, और आज नहीं तो सवाल उठाइए, विपक्ष का काम है सवाल उठाना, तभी एक स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है। लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ, आप उसमें आगे कुछ नहीं कर पा रहे ना, वो मामला सिर्फ आरोप तक रह जाता है। बिहार में कितने सवाल उठाए, कितने सबूत आपने पेश किए, क्या हुआ आगे? आरोप नहीं, हम कह रहे हैं कि 27 लाख वोटर को वोट डालने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने खत्म किया। सुप्रीम कोर्ट का ठीक है, विजय त्रिवेदी के पास मैं उनका रुख कर रही हूँ। सर इस वक्त जो बंगाल में बनी हुई है, ठीक है आलोक शर्मा जी, ठीक है आलोक जी, ठीक है आलोक जी। विजय सर, अब मैं आपसे